शादी के शुरुआती दिन किसी भी इंसान की जिंदगी के सबसे हसीन दिन होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मेरी माँ ने मेरे लिए सपना को पसंद किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सपना न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि उम्र में भी छोटी और एकदम सेहतमंद थी। मेरी माँ जब रिश्ता देख रही थीं तो हमेशा यही कहती थीं कि लड़की सेहत के हिसाब से एकदम ठीक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए और जवान होनी चाहिए। उस वक्त मुझे लगा कि शायद माँ ये सब इसलिए कहती हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती हैं। मुझे लगा कि अगर लड़की की सेहत अच्छी होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेगी। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ की इस सोच के पीछे असल में क्या मकसद छिपा था। वो सच तो मुझे तब पता चला जब शादी को कई दिन गुजर गए और घर की खुशियाँ एक अजीब से सन्नाटे में बदलने लगीं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद सपना नई जगह पर आने की वजह से थोड़ा हिचकिचा रही है या शर्मा रही है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसने रातों की नींद उड़ा दी। हर रोज जैसे ही रात ढलती और सोने का वक्त आता, सपना मेरे कमरे में आने के बजाय चुपचाप मेरी माँ के कमरे की तरफ चली जाती। मैं कमरे में अकेला बैठा उसका इंतजार करता रहता और वो पूरी रात वहीं माँ के कमरे में गुजार देती। मुझे ये देखकर बेहद हैरानी होती थी कि मेरी माँ को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो सपना को मेरे पास भेजे, जबकि वो मेरी पत्नी थी और उसे मेरे साथ होना चाहिए था। मैं बाहर बैठा बस अपना मुंह देखता रह जाता और समझ नहीं पाता कि आखिर माजरा क्या है। अजीब बात सिर्फ उसकी रात की ये आदत नहीं थी, बल्कि सुबह का उसका बर्ताव और उसकी हालत देखकर मेरे होश उड़ जाते थे। जब सपना सुबह माँ के कमरे से बाहर निकलती तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वो कभी अपनी कमर पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए चलती तो कभी दर्द से कराहते हुए कहती कि उसकी टांगों में बहुत तेज दर्द है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान, कमजोरी और खौफ साफ नजर आता था। मैं हैरान रह जाता था कि आखिर पूरी रात माँ के कमरे में ऐसा क्या होता है जो उसकी ये हालत हो जाती है। जब भी मैं उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता, वो डर कर अपनी नजरें चुरा लेती और बात को टाल जाती। उसकी खामोशी मेरे शक को और गहरा कर रही थी कि माँ के इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ है जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है। एक दिन मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के करीब 12 बज रहे थे और हमेशा की तरह सपना माँ के कमरे में जा चुकी थी। मैं अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। दिमाग में 100 तरह के सवाल घूम रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और दबे पांव माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। गलियारे में एकदम अंधेरा था और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, उसमें एक छोटा सा गैप था। मैंने जब उस दरार से अंदर झांका तो जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। कमरे में माँ बेड पर बैठी हुई थी और सपना जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। माँ के हाथ में एक पुरानी भारी भरकम सिलाई मशीन के पुर्जे और बड़े बड़े भारी बक्से थे। माँ बहुत सख्त लहजे में सपना से कह रही थी, तारांकन देख सपना, इस घर का सारा पुराना कारोबार और ये भारी सामान तुझे ही संभालना है। मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, मैं भारी वजन नहीं उठा सकती। अगर मेरे बेटे को पता चला कि मेरी तबीयत इतनी खराब है और मैं ये सारा काम तुझसे रात में छुपकर करवाती हूँ तो वो परेशान हो जाएगा। इसलिए चुपचाप ये सारा भारी सामान आज ही इस कोठरी में शिफ्ट कर। सपना बिना कुछ बोले रोते हुए उस भारी बक्से को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी कम उम्र और नाजुक शरीर के लिए वो वजन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसकी कमर और पैरों में मोच आ जाती थी। वो सिर्फ अपनी सास की बात रखने और मुझे परेशानी से बचाने के लिए हर रात ये दर्द सह रही थी। माँ का मकसद कोई बुरा नहीं था, लेकिन अपनी बीमारी को मुझसे छुपाने के चक्कर में वो अनजाने में सपना पर बहुत बड़ा जुल्म कर रही थीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिस लड़की को मैं अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था, वो इस घर के लिए इतना दर्द सह रही थी। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मुझे अचानक इस तरह सामने खड़ा देखकर माँ और सपना दोनों के होश उड़ गए। सपना ने डर के मारे उस भारी बक्से को वहीं छोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भी एकदम सकपका गईं और उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर लीं। मैंने सीधे जाकर सपना का हाथ थामा और उसे जमीन से उठाकर बेड पर बिठाया। उसके हाथ उस भारी काम की वजह से कांप रहे थे। मैंने माँ की तरफ देखा और बेहद भावुक आवाज में कहा, तारांकन, माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है तो क्या आपका बेटा इतना नालायक है कि अपनी माँ का इलाज नहीं कराएगा या घर का काम नहीं संभालेगा? और सपना, तुम इतनी नासमझ हो सिर्फ इसलिए कि माँ ने तुम्हें डांटा या मना किया। तुम हर रात ये दर्द सहती रही। तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकर नहीं। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर सपना के सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, तारांकन बेटा,
मैं नहीं चाहती थी कि शादी के इन खुशियों भरे दिनों में तुम मेरी बीमारी को लेकर परेशान हो। मुझे लगा कि सपना जवान है, सेहतमंद है, तो वो यह काम संभाल लेगी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अनजाने में इस बच्ची पर बहुत जुल्म किया है। सपना ने तुरंत माँ के पैर छुए और कहा, माँ जी आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी भी माँ हैं। उस रात और हमारी एक नई सच्ची लव स्टोरी की शुरुआत हुई, जहाँ एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान था। अगले ही दिन से मैंने घर के सारे नियम बदल दिए। सबसे पहले मैं माँ को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी का सही इलाज शुरू हो सके। इसके साथ ही मैंने घर के भारी कामों के लिए एक मददगार रख लिया ताकि माँ या सपना किसी पर भी कोई बोझ न पड़े। सपना के पैरों और कमर का दर्द अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं खुद उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया और उसकी देखभाल करने लगा। शुरुआती कुछ दिनों में सपना अब भी थोड़ी झिझकती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा प्यार और परवाह देखकर उसका वो डर पूरी तरह गायब हो गया। अब वो रात को माँ के कमरे में नहीं बल्कि हमारे कमरे में होती थी। हम दोनों देर रात तक बैठकर अपने आने वाले कल के सपने बुनते, पुरानी बातें करते और खूब हंसते। जो सपना पहले खौफ में रहती थी, अब उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत और एक सुकून नजर आने लगा था। माँ भी अपनी गलती पर पछता रही थी, इसलिए वो सपना को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी थी। घर का जो माहौल कुछ दिन पहले तक रहस्यमयी और तनावपूर्ण था, अब वो हर दिन खुशियों और खिलखिलाहट से गूंजने लगा था। मुझे अपनी सुंदर और नासमझ पत्नी से अब और भी ज्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे इस परिवार को बिखरने से बचाया था। समय बीतने के साथ साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो पूरे घर में एक अलग ही रौनक थी। माँ रसोई में सपना की पसंद का खाना बना रही थी और सपना बेहद खुश नजर आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे में गया, सपना ने शर्माते हुए मेरे हाथ में एक छोटी सी रिपोर्ट थमा दी। मैंने जब उस रिपोर्ट को देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी माँ का वो पुराना सपना सच होने वाला था, वो दादी बनने वाली थी। मैंने तुरंत सपना को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक खूबसूरत सा निखार आ गया था। जब माँ कमरे में आई तो उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तारांकन बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इस प्यारी सी बहू ने इस घर को सच में स्वर्ग बना दिया है। जो सफ़र एक अजीब से डर के साथ शुरू हुआ था, वो आज एक मुकम्मल और खूबसूरत परिवार के रूप में बदल चुका था। इस तरह एक बेहद खूबसूरत, खुशहाल और मुकम्मल परिवार के रूप में बदल गया। हमारा ये सफ़र साबित करता है कि जहाँ सच्चा प्यार, एक दूसरे के लिए परवाह और अपनों का सम्मान होता है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर मोड़ पर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप आगे भी ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी इससे भी बेहतरीन होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।